ठीक है, आपका वाई वर्सेस टी का ग्राफ है। वाई वर्सेस टी मतलब समझते हो ना, मतलब ये वर्टिकल मोशन है। कौन सा मोशन है? उसका आपको ग्राफ दिया हुआ है वाई वर्सेस टी का, कुछ इस तरह ग्राफ है आपका। ठीक है, और आपको प्लॉट प्लॉट किसका करना है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम। करो। कोशिश करो। पहले सिचुएशन निकाल देता हूँ। पहले क्या निकाल देता हूँ मैं? सिचुएशन। तो अभी ये ग्राफ कौन सी आपकी? वाई वर्सेस टी। देखो, जब भी आप ग्राफ को, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करोगे ना, बराबर है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ किसको निकाल लेना? जैसे वाई वर्सेस टी का ग्राफ है, तो ये मेरे को क्या देगा? स्लोप देगा, पोजीशन देगा कि उसके टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, पोजीशन देगा, स्लोप देगा, और साथ में क्या देगा मेरे को? कर्वेचर देगा। कर्वेचर को मत लेके आओ, कर्वेचर को लेके आना है क्या? जैसे ये सभी का कर्वेचर कहाँ पे आपका? डाउनवर्ड। कर्वेचर क्या आपका? डाउनवर्ड ना। तो कर्वेचर मेरे को क्या देता है? एक्सेलरेशन। और ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन है, तो वैसे आपको समझ में आता है कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है और वो माइनस जी के बराबर होता है। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। और देखो, ये दिख भी रहा आपको, कर्वेचर कॉन्केव डाउनवर्ड है। कहाँ पे आपका? कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब कर्वेचर नेगेटिव, और कर्वेचर मतलब जो होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव। तो उसकी उसकी तो दिक्कत नहीं है, पर इससे जाना है क्या? नहीं। आप जब भी किसी ग्राफ को किसी एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करोगे, तो सिर्फ इसी का सहारा लेना। किसका? स्लोप का। ये पूरा सॉल्व कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो स्लोप मतलब क्या होता है इधर? स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब y वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होता है? ये होता है ना dy बटे dt। dy बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी हो गया। मतलब क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। बराबर है, ये तो क्लियर है। स्लोप मतलब क्या हो गया इधर? वेलोसिटी। ठीक है, अभी पहले सिचुएशन देख लेते हैं। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? मैं अगर इस टाइम t इक्वल टू 0, ये टाइम 0 है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्योंकि जब भी आपको किसी कर्व के लिए स्लोप फाइंड आउट करनी है, और जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे क्या कर लो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, दैट विल बी योर स्लोप। उस कर्व की उस पॉइंट पे क्या होगी? वो स्लोप होगी। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। कहां पे ड्रॉ की मैंने? इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? तो ये स्लोप क्या है आपकी? 0 ना। मतलब आपका यू क्या हुआ? 0। मतलब इनिशियली मैंने क्या किया था? ड्रॉप किया था। मैंने क्या किया था? ड्रॉप किया था। देख लो, ये सिचुएशन हो गया आपकी। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये वाला आपका क्या है? ये ग्राउंड है जी। ये मैंने क्वेश्चन लिया ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी वाला याद है? लूज करता है 1/4 एनर्जी आफ्टर एवरी कोलिजन। यहाँ पे वही हो रहा है। देखो, उसकी हाइट घट रही है। भाई हाइट कितनी थी? h। फिर कितनी हो गई? h1। फिर कितनी हो गई? समझ में आ रहा है? h2। फिर h3। और ऐसे करते कम होते होते वो इधर 0 हो गई। सबको समझ में आए? और आगे ना, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉल को मैंने पहले कहां से ड्रॉप किया था? कुछ ऊपर से ना। तो जब अभी होगा क्या बताओ? यहां से ड्रॉप किया, तो ये इनिशियल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल। क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। क्वाड्रेंट कौन सा? कहां पे मुड़ रही है? तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव ना। कांस्टेंट वेरिएबल चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है? चेंज हो रही ना। बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही ना। मतलब स्लोप बढ़ रही है, पर स्लोप मतलब होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, पर कहां पे बढ़ रही है? स्लोप फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। मतलब स्लोप नेगेटिव है। सबको समझ में आया? तो स्लोप बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? नेगेटिव में बढ़ रही है, इसलिए आपका वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रहा है। मतलब मोशन कहां पे? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में मोशन। तो मोशन कहां पे थी? नीचे। मोशन कहां पे? तो यह आ जाएगा आपका ऐसे आएगा। और यहाँ पे फट से क्या करेगा? यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? तो यहाँ पे जब आएगा, तो ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी? v1। याद आया? और आएगी ना। फिर यहाँ से क्या करेगा? ये वाला टक्कर मारेगा, और टक्कर मारते क्या होगा? वाला यहाँ पे कोलिजन होगा। तो देख लो, यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो जैसे ही इधर टक्कर मारा, वैसे यहाँ पे क्या हुआ?
अरे हाँ कि ना, तो ये थोड़ा सा आपका ऐसे रहेगा। देख लो, देखो बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है इसमें। अभी यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर, ये जस्ट बिफोर टकराना, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन कहाँ पे होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन ग्राउंड को टच करने वाला था, जस्ट आफ्टर कोलिजन ग्राउंड को छोड़ के जा चुका था, जस्ट छोड़ चुका था ना, पर वो तो एक्चुअली ग्राउंड पे था दोनों केस में, कोलिजन के पहले भी ग्राउंड पे था और कोलिजन के बाद भी आ रहा है कि ना। लेकिन वो दूरी कितनी है, 0.0001 सेकंड, 0.00001 मीटर, मतलब बहुत कम है, ऑलमोस्ट क्या जीरो है ना। ऐसे लग रहा है कि वो ग्राउंड पे है, लेकिन टकराने के पहले, टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर। होगा तो एक्चुअली इसी बात के लंबा ऐसे जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए अलग दिखा दे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2। तो देखो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या थी आपकी, नेगेटिव वेलोसिटी थी, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगी, क्या जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसके बीच में कितना टाइम बीत गया, 0.00001 सेकंड, तो ऑलमोस्ट क्या जीरो है ना। तो जिस समय इसकी वेलोसिटी v बनती है नीचे, क्या उसी समय इसकी वेलोसिटी v2 थी ऊपर। मैं बोल सकता हूं कि वो टाइम कुछ लैग हुआ ही नहीं ना। अरे है कि ना, ये इतना फास्ट प्रोसेस था कि उसमें टाइम कुछ बीता ही नहीं, अगर बीता भी होगा तो इतना कम है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सबको समझ में आया। अरे हाँ कि ना, मेरे को बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। v1 बड़ा और v2 छोटा, चलो ये तो ठीक है। चलो देखो ये बताओ, अगर ग्राफ में अगर दिखाना है तो बड़ा है छोटा है कैसे दिखाओगे, वो हाइट से मेरे को कर से बताओ, कर्वेचर से कैसे बताओगे। स्लोप, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्लोप ना, और आएगी ना, तो स्लोप इसका ज्यादा होगा ना, तो ये थोड़ा सा स्टीपर होगा, ये क्या होगा थोड़ा स्टीपर, और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल। ये स्टीपर मतलब जो ज्यादा वर्टिकल की तरफ मुड़ के रहे उसको हम क्या बोलते हैं स्टीपर, जो हॉरिजॉन्टल के मुड़ के, हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ के रहे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्लोप क्या है, वो कम स्टीपर, वो क्या हो गया आपका कम स्टीपर। सबको समझ में आ रहा है। अरे कि ना, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये थोड़ा सा क्या होगा, ऐसा अकड़ में होगा, थोड़ा सा सीधा सीधा होगा ना, अरे वर्टिकल की तरफ होगा ना मुड़ा, और ये थोड़ा सा क्या होगा झुका होगा, ये थोड़ा सा ये अकड़ में होगा, अरे थोड़ा सा झुका होगा, ऐसे ऐसे। सबको समझ में आया, दिख रहा है। ये थोड़ा सा देखो वर्टी ऐसा लग रहा है, वर्टी सीधा सीधा लग रहा है थोड़ा सा, और ये देखो थोड़ा झुका हुआ लग रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ा हुआ है ना। इसका ये मतलब है कि इधर इसकी स्लोप ज्यादा कम है और इधर इसकी स्लोप, सबको समझ में आया। अरे हाँ कि ना, पक्का पक्का। तो वैसे ही आगे होगा, वैसे ही इधर क्या होगा, इधर तो ये और थोड़ा सा झुका होगा ऐसे, तो और वेलोसिटी घट जाएगी ना, ऐसे ऐसे। समझ में आया। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो वो तो आपको समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, अरे ना ऊपर जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ समय में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा लपट से वापस आएगा। पर हमको जिस स्पीड से वापस जाता है उसी, जिस स्पीड से ऊपर जाता है उसी स्पीड से वापस आता है, तो ये फट से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वापस आएगा। सबको समझ में आया। अरे हाँ कि ना, कि कितने से टक्कर मारेगा, जस्ट बिफोर टकराना कितना, v1 v2 से गया था, v2 से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा बराबर, फिर ऐसे जाके वापस आएगा, फिर इसकी स्पीड का, तो फिर ऐसे जाके, अरे ना, तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। सिचुएशन सबको समझ में आया पक्का। चलो प्लॉट करेगा, अरे ना, तो सबसे पहले देखो इसकी कौन सी प्लॉट करते हैं हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बोलो कैसा आएगा। सबसे पहले वेलोसिटी, इधर इधर स्लोप मतलब उधर वेलोसिटी, इधर स्लोप मतलब उधर, समझ में आ रहा है, इधर स्लोप मतलब उधर। अरे हाँ कि ना, तो चलो क्या होगा, पहले वेलोसिटी क्या थी, तो टाइम t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी दिखाना पड़ेगा ना, तो कितनी थी जीरो, जीरो से बड़ी की घटी कहां पे, तो यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है मतलब इधर, तो इधर स्लोप है इधर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। इधर वेलोसिटी मतलब y एक्सिस, इधर स्लोप मतलब इन दोनों एक्सिस का जो भी आएगा स्लोप आएगा,
उस ग्राफ का। अरे आगे ना, तो इधर स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है ना। अभी वो स्लोप बढ़ रहा है, तो एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, बढ़ते हुए तो दिखाऊंगा कि निगेटिव में ऐसे दोनों ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ सकता है और ऐसे बढ़ सकता है, कौन सा होगा बोलो। निगेटिव में बढ़ रहा है ना, कैसे होगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बोलो कैसे होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, और कर्वेचर कांस्टेंट है, कर्वेचर क्या है, कर्वेचर कांस्टेंट, तो आपकी स्लो ग्राफ कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आया, तो ऑब्वियसली ये कर्व नहीं होगा, ये कैसा होगा आपका, सीधा सीधा होगा, तो ये आपका इधर जाएगा ऐसे। सबको समझ में आया, तो ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ये कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका वेलोसिटी v1 नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो कोलिजन हुआ, आ रहेगा ना, तो मान के चलो कौन से समय में कोलिजन हुआ, t1 समय पे, बोलो आगे, वेलोसिटी जीरो होगा। मैंने क्या बोला था, टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1, टकराने के जस्ट बाद जिस समय उसकी वेलोसिटी v1 थी, उसी समय इसकी वेलोसिटी v2 होगी, तो टकराने का टाइम हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। अरे कि ना, मतलब यही टाइम है जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये t1 समय है, जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, क्या इसी समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 हो गई। पर पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, तो देख लो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देख लो, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, पॉजिटिव। अरे आएगी ना कितनी, और फाइनली यहाँ पे कितनी होने वाली है, जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो, फिर हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल, तो यहां से लेके यहां तक देख रहा हूं ना मैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी घट रही बढ़ रही है, पॉजिटिव में घट रही है। अरे हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ रही है ना, बेंड हो रही है ना, अरे यार, अरे हाँ की ना, घट रही बढ़ रही है, मतलब पहले तो देख लो कि t1 समय पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, पर t1 के जस्ट इस तरफ, t1 के जस्ट इस तरफ, और t1 के जस्ट इस तरफ क्या होगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, ऑलमोस्ट t2 पे ना, ऑलमोस्ट t1 पे ही, तो फट से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही पे, इससे कम हुई कि बढ़ी है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मेरे को, बराबर है, तो ये वेलोसिटी कौन सी आपकी, v2, मतलब देखो टाइम t1 पे ही वेलोसिटी v1 है, और टाइम t1 पे वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो ये निगेटिव, ये वाली पॉजिटिव। सबको समझ में आया, इसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटते घटते कितनी होगी, जीरो, तो पॉजिटिव में घटी ना, तो कर्वेचर आपका कांस्टेंट है, कर्वेचर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये कैसे होगा आपका, ऐसा। सबको समझ में आया, अरे इसके बाद क्या होगा बोलो, इसके बाद क्या होगा, बोलो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर निगेटिव में जीरो से बढ़ रही है, अरे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, कहां तक बढ़ेगी, तो v2 से क्या होगा, v3, फिर v3 से v4, चलते रहेगा ना, तो ये बढ़ जाएगी ऐसी, चलो दिखा दो, चलो निगेटिव में बढ़ रही है। सबको समझ में है, तो कहां तक बढ़ेगी, जितनी स्पीड से ऊपर गई थी उतनी स्पीड से ऊपर जाते हो पॉजिटिव, नीचे आते हो, तो ये भी कितना होगा आपका, ये वाला -v2। सबको क्लियर हुआ, चमका। फिर क्या होगा, यहाँ पे टक्कर मारेगा, ग्राउंड पे पहुंचा, टक्कर मारते क्या होगा, तो मान के चलो ये समय कौन सा आपका, ये समय कौन सा आपका, t2 है, तो इसी समय जिस समय ये टक्कर मारा था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, -v2, उसी समय कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव v3। तुम्हें नहीं आया, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी थी, टक्कर मारने के पहले, टक्कर मारने के बाद कितनी, फिर वापस v3 से आएगा, फिर ऊपर जाएगा v4 से। सबको समझ में आ रहा है ना, तो क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगी, स्पीड देखो, जो यहाँ पे हुआ था वही यहाँ पे होगा, तो ऐसा ही आएगा ना, जो यहाँ पे हुआ था वही यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, बराबर है, ऐसे। फिर अभी पैटर्न पकड़ लियो, और पैटर्न पकड़ लियो क्या, पकड़ लो, फिर आगे ये कौन सा टाइम, ये कौन सा टाइम, ये t3, फिर और कम हो जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, बराबर है, अरे हाँ की ना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपकी ग्राफ है, दिखने में अजीब लग रही है, चमका क्या, पक्का,
ग्राफ क्लियर हुई क्या? अगर मान के चलो इसको मेरे को, अब ये किसका ग्राफ है आपका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किसका ग्राफ है आपका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्पीड वर्सेस टाइम, तो कैसे करोगे? जहां पे नेगेटिव पार्ट है उसको क्या कर लो? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा? ये वाला ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ऐसा हो जाएगा, होगा ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, और वो चलते रहेगा। फिर ये वाला ऐसा। ऊपर का है तो हाँ, राइट राइट, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा होगा, बाकी सब सेम होगा। नहीं नहीं नहीं, सभी वैसे ऊपर ही जाएंगे। राइट, ऐसा ऐसा। अभी ठीक है, सबको समझ में आया? चलो, इसने अच्छे से नोटिस किया। सबको समझ में आया? पक्का ग्राफ क्लियर हुआ? कुछ है क्या रॉकेट साइंस? कर पाओगे? तो थोड़ा सा समझना है क्या हो रहा है। तो ये स्पेशल कोलिजन में आ जाता है, ये ग्राफ कहाँ पे आ जाता है आपका? स्पेशल कोलिजन में। चलो, अभी इसी का अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकालता हूँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा जी? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? बोलो फटाक से। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, और कितना है? नेगेटिव। ये ए और ये वाला आपका क्या है? टी ना। तो एक्सेलरेशन तो आपका नेगेटिव है, तो मान के चलो ये वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस जी। तो ये आपका ग्राफ होगा, कांस्टेंट है, खत्म। चेंज हो ही नहीं रहा ना टाइम के साथ। टाइम कोई भी उठा लो, हमेशा वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस जी। ये टाइम t1 ले लो, ये टाइम t2 ले लो, ये टाइम, बस उतना ही है। सबको समझ में आया? तो आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो चलो, ये वाला ग्राफ प्लॉट करो। आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है, बराबर, और आपको किसका प्लॉट करना है? x वर्सेस t एंड a वर्सेस t। चलो करो, फिर स्पेशल ग्राफ शुरू करते हैं इसके बाद। ये सबको समझ में आया? पक्का? चलो, आज पेपर वेपर नहीं ना तुम लोगों का? हाँ बोलो, क्या होगा पहले? पहले क्या हो रहा है? वेलोसिटी कितना है? टाइम t 0 पे वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल स्लोप उधर, इधर स्लोप मतलब क्या होता है? इधर स्लोप मतलब वेलोसिटी ना। इधर स्लोप मतलब क्या आपकी? वेलोसिटी है। सबको समझ में है? तो इधर से वेलोसिटी उठा लो, तो टाइम t 0 पे वेलोसिटी जीरो। फिर क्या हो रहा है? पॉजिटिव में बढ़ रही घट रही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही है। यहाँ पे भी क्या होगा? स्लोप यहाँ पे, वहां पे वेलोसिटी, यहाँ पे स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अरे बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल। पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? स्लोप पॉजिटिव कहाँ पे होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बढ़ेगा घटेगा? तो कैसे जाएगा सबका? तो ये ऐसे चला जाएगा। या तो क्लियर है सबको? ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इधर क्या है? स्लोप। तो स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, खत्म। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या हो रहा है? आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में घट के जीरो हो रहा है, पॉजिटिव में घट के जीरो। अगर पॉजिटिव में घट के जीरो हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे दिखा दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कौन से क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव में घट रहा है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और घट रहा है इसलिए सबका। अरे समझेगी नहीं समझे? यहाँ पे घट गया। इसके बाद सेम सेम स्लोप है, यहां से लेके यहाँ तक जीरो हो गया। फिर जीरो से क्या हो रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका? नेगेटिव ना। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव। बढ़ रहा है कि घट रहा है? नेगेटिव में। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इधर स्लोप नेगेटिव में बढ़ेगा। वर्टिकल एक, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ और फर्स्ट। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल की तरफ? हो गया। चलो, इसके बाद कांस्टेंट। कहां पे कांस्टेंट? कहां पे कांस्टेंट है? नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू थी ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव और वो भी कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब इधर क्या है? स्लोप। तो स्लोप आपकी क्या होगी? कांस्टेंट की वेरिएबल?
कांस्टेंट ना, स्ट्रेट लाइन और कैसे कर दो, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है, निगेटिव में घट रहा है, निगेटिव में, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, घट रहा है इसलिए घटते घटते कितना हो गया, जीरो आ गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस बार पॉजिटिव में हो गया, किसका मैच हुआ था, क्लियर है, पक्का। चलो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, इसी का एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम, बोलो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा। तो क्या v वर्सेस t के ग्राफ से एक्सेलेरेशन पता चलता है, क्या स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन होता है, अरे ना, स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन होता है ना, तो इधर का स्लोप इधर का एक्सेलेरेशन, देखो उधर का स्लोप इधर का, कंफ्यूजन, उधर स्लोप तो इधर भी स्लोप मत ड्रॉ करना, नहीं तो चलो स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, फिर स्लोप जीरो हो गई तो जीरो है, तो तुमको फिर से v वर्सेस t मिलेगा, a वर्सेस t नहीं मिलेगा, चमका क्या, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इधर आपकी क्या है स्लोप, तो बोलो यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ तक स्लोप आपका कांस्टेंट ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे पता चला, तो इनिशियल पॉइंट ये वाला है, फाइनल पॉइंट ये वाला है, इनिशियल पॉइंट है ना वाला, तो कौन सा क्वाड्रेंट है वाला, फर्स्ट, इसलिए स्लोप पॉजिटिव, इसलिए स्लोप, और आगे ना चमका क्या, इस केस में स्लोप पॉजिटिव, तो मतलब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला, ये इनिशियल पॉइंट, ये वाला फाइनल पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल, कैसे आ रही लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए स्लोप क्या होगा कांस्टेंट, और हॉरिजॉन्टल इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, सबको समझ में। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, स्लोप बोलो, क्या यहां से लेके यहां तक नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसके बाद यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन जीरो, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, आ गया। क्या सेमी एक्सेलरेशन होगा कि हर तरफ अलग अलग होगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, कौन बड़ा कौन छोटा, वो तो देखना पड़ेगा ना। जो हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा बेंड होगा ना वो कम, और जो वर्टिकल की तरफ ज्यादा बेंड होगा वो ज्यादा, इसमें और इसमें बताओ, देखो देखो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो, कौन सा बड़ा है, A1 की A2, A1 बड़ा है, ये दिख रहा है ना, ये देखना बीचों बीच कट कर रहा है ना, और ये बीचों बीच कर रहा है क्या, ये वाला एंगल ज्यादा है ना, तो हॉरिजॉन्टल से दूर है कि पास है, हॉरिजॉन्टल से दूर तो ज्यादा, हॉरिजॉन्टल के पास तो, बता ये इसमें और इसमें कौन पास है कौन दूर है, समझे ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ A1 इज लेस देन A2, अब इसमें बताओ, ये देखो ये तो और दूर है, अरे ना, इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन A3, सबको समझ में आया, अंदाजा लगा सकते हैं, अरे हाँ कि ना, तो ये तो समझ, इन दोनों में तो नहीं समझ में आता, लेकिन इन दोनों में पक्का समझ में आता है कि ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, कैसे वे गरीब तुम लोग। हाँ तो बोलो क्या होगा, पहले पहले बताओ, यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप तो कांस्टेंट थी ना, तो बिना सोचे समझे आप समझ सकते हो कि एक्सेलेरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, कितना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ना, अरे हाँ कि ना, पॉजिटिव, चलो कितना, A1, चलो यहां तक हो गया, इसके बाद जीरो, चलो ये हो गया, इसके बाद बड़ा, इससे बड़ा कि छोटा, इससे बड़ा ना, चलो ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जीरो, ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव ना, इससे भी बड़ा है, ठीक है, चमका, ये आपकी ग्राफ होगी थी, देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्लियर है यहां तक, पक्का। अभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, अभी ये जो सिंपल ग्राफ्स थे ये सब क्लियर है क्या अभी तक, अगर सिंपल ग्राफ्स क्लियर है तो हम जंप करते हैं अभी स्पेशल ग्राफ्स पे, पक्का, पक्का, डरोगे तो नहीं, इंटीग्रेशन का बेसिक हुआ है,
चलो अरे इधर किसी का नैपकिन पड़ा है, वो देख लेना किसी का रहा होगा तो, नहीं तो वो फिर व्हाइट बोर्ड में पूछने के लिए टाइम काम में आएगा, फिर हम यूज कर लेंगे। हाँ नहीं क्या, चलो क्या, हाँ बोल भाई, क्यों हुई गाँव में, क्या हुआ, क्या हुआ, अबे तुझे ही पूछ रहा हूँ। ओ तो क्या टेंशन है देखो। चलो इसके बाद कौन सा देखते हैं हम, स्पेशल ग्राफ्स। स्पेशल ग्राफ्स, क्या मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया, कोई बताएगा क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबको बताया ना, बस वही यूज होगा अपना, वही यूज होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए सबसे पहले जो ग्राफ आएगी आपकी, वो आएगी आपकी v वर्सेस s, v वर्सेस s, बराबर है। तो अगर मान के चलो ऐसा ग्राफ है कुछ, तो भी ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। मान के चलो इस एक्सिस पे आपका v है और इस एक्सिस पे आपका क्या है, व्हाट इज s, s इज पोजीशन, s आपका क्या है पोजीशन, व्हाट इज v, v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी। और मान के चलो आपको ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ आपकी ग्राफ ऐसी है, ऐसे, सबको समझ में आया, आ रहेगी ना, ठीक है। और मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ कि लेट्स से वाला आपका 10 है, -10, ये वाला आपका 5 है, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए और इसकी जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, बस एक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका मान के चलिए 15 है, तो ये आपका ये आपका 20 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ऐसे ग्राफ दी हुई v वर्सेस s की, किसकी ग्राफ दी हुई है, तो आपको जैसे v वर्सेस t हो गया, s वर्सेस t हो गया, a वर्सेस t हो गया, ये सब क्या हो गया आपके सिंपल ग्राफ से, ये क्या हो गया आपके। लेकिन जब आपका t छोड़ के बाकी हो, तब आपके वो कौन से ग्राफ हो गया आपके, स्पेशल ग्राफ, कौन से ग्राफ हो गए आपके स्पेशल। अब जैसे ये वाला स्पेशल ग्राफ दिया हुआ है, जस्ट आपको ग्राफ दे दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल टू 10 मीटर, एक्सेलरेटर कहां पे पूछा आपको 10 मीटर। मतलब जब इस एक ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी होगी 10 मीटर होगी, तब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, तब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कैसे करोगे, ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, अरे ना, साला v वर्सेस s का ग्राफ दिया है, पूछा क्या आपने को एक्सेलरेशन, वो भी कहां पे s पे, s पे पूछेंगे ना, हाँ s पे पूछेंगे, चल कोई दिक्कत नहीं, याद है, क्लियर है। तो जब भी आपका ऐसा स्पेशल ग्राफ आएगा ना, जब भी आपका क्या आएगा स्पेशल ग्राफ, देखो जो मैं बता रहा हूँ वो सीधा सीधा वैसे फॉलो करना है, बराबर, आपके क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा, ठीक है। तो v वर्सेस s आपका ये तो पहला क्लियर है कि स्पेशल ग्राफ है, ये सबको समझ में है स्पेशल क्यों है। यहाँ पे टी नहीं आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है क्या, टी छोड़ के बाकी जो चीज आती है तो वो क्या बनाते हैं आपके स्पेशल ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है कि कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, सबको समझ में है। और स्ट्रेट, तो सबसे पहले क्या कर लेना, जब भी आपका स्पेशल ग्राफ आएगा, अगर उसका कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो पहला क्या कर लो, उसका इक्वेशन पता कर लो, क्या पता कर लो, इक्वेशन। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन पता कर लेता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, तो आपको पता है जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू आपका mx प्लस c, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन हमने देख लिया, वेयर y इज वर्टिकल एक्सिस, x इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस कौन सा, ये ना, तो y इज रिप्लेस्ड विद v, बराबर, m एज इट इज रखता, x हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो जो आपका क्या है s है, प्लस क्या हो जाएगा c, c क्या है, चलो c मैं लिख देता हूं। तो आपको पता होगा कि ये आपका क्या है स्लोप है, सॉरी ये वाला आपका क्या है स्लोप है, और ये वाला आपका क्या है y इंटरसेप्ट है, वो वाला आपका क्या है मतलब वर्टिकल लाइन पे जहां पे कट कर रहा है। तो बोलो c की वैल्यू कितनी होगी, लिख दो, तो -10, क्लियर है, आ रहेगी ना। m बोलो कितना आएगा, तो जब भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे हम, एक ट्रायंगल देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपको क्या होगा थीटा, तो आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी आपकी
क्या होता है आपका, ये थीटा है तो tan थीटा मतलब क्या होता है आपका, स्लोप होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना, तो कितना कितना आया, प्लस की माइनस, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये इनिशियल पॉइंट लेकर, अभी बोलो तुक्के नहीं लगाना है, फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है, चमका क्या, अरे समझे कि नहीं समझे, तो +2 आएगा बराबर, तो स्लोप हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू एस इज इक्वल क्या है आपका v, ये मिल गया आपको एक फंक्शन, ये मिल गया आपको फंक्शन, सबको समझ में आया, तो v का रिलेशन किसके साथ मिल गया मेरे को, s, अगर मैं s की अलग अलग वैल्यू डालता हूँ तो मेरे को v की क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, अरे ना, मतलब v कांस्टेंट की वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है ना जो डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, वो किसके लिए करते हो, कांस्टेंट के लिए नहीं करते हो आप, किसके लिए करते हो, वेरिएबल्स के लिए करते हो, सर ने बताया होगा आपको मैथ्स में, अबे गरीबों बताया कि नहीं बताया, हाँ, तो आपका s की अगर मैं अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन पे, तो मेरे को क्या मिलेगी, v की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, मतलब s भी आपका चेंजिंग है और v भी आपका क्या है, और साफ साफ दिख रहा है कि v इस एक्सिस पे चेंज हो रहा है और आपका s इस एक्सिस पे चेंज हो रहा है, बराबर, s0 फिर 0 से 5 हुआ, फिर 5 से 15 हुआ, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0 से 20 हो गई, चेंज हो रहा है ना, मतलब v भी वेरिएबल है और आपका s भी वेरिएबल है। अभी देखो यहाँ पे कुछ रिलेशंस बनाते हैं, बराबर है, तो जो स्पेशल ग्राफ्स होते हैं ना उसमें देखो रिलेशंस कौन से यूज होते हैं, तो पहले बताया, और एक हमेशा याद रखना, जो भी स्पेशल ग्राफ होंगे ना वहां पे सिंपल, जो आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, जिसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़े हमने, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपके कहाँ पे लगते थे, सिंपल ग्राफ में लग जाते थे, जहां पे नॉर्मली आपका एक्सप्रेशन क्या होता था, कांस्टेंट, क्योंकि काइनेमेटिक्स इक्वेशन किसके लिए, ये उन केसेस में जहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर है, लेकिन स्पेशल ग्राफ में मेरे को पता ही नहीं होता, मैं यहां से कमेंट कर सकता हूँ कि v और s का रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि आपका एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये बता सकते हो क्या, नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एस वर्सेस टी के ग्राफ में मैं कमेंट कर सकता था, क्योंकि एस वर्सेस टी के ग्राफ में आपकी जो कर्वेचर होती थी वो क्या होती थी, आपकी एक्सेलरेशन होती थी, और कर्वेचर अगर आपके कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता था एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, या फिर v वर्सेस t के ग्राफ है तो v वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप मतलब क्या होती थी, आपकी एक्सेलरेशन होती थी, तो मैं वहां पे भी कमेंट कर सकता था, अगर आपकी स्लोप अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, अगर स्लोप अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो जब आप कमेंट नहीं कर पाते हो, जब आप कमेंट नहीं कर पाते हो तो उसको कौन से इससे सॉल्व करो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, किससे सॉल्व करो, और एक हमेशा है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपका एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका, लेकिन अरे आगे ना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से सॉल्व करते हो तो अगर गलती से अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ भी फिर भी आपका आंसर सही आएगा, समझ में आया, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने क्या बोला था कि आप क्या यूज कर लो, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर लो, क्या यूज कर लो, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वो चेंज हो रहा है तो आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से काम होगा क्या, नहीं, फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, बेसिक कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, अरे ना, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और कांस्टेंट नहीं है, या अगर आपको नहीं पता कि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है कि आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, फिर तो आपको पता ही नहीं कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करना है कि बेसिक कैलकुलस यूज करना है, कि मैंने तो आपको बता दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, पर आपको पता ही नहीं ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, फिर क्या करोगे, तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली मेथड से, मतलब बेसिक कैलकुलस से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला भी क्वेश्चन, तो मैं कौन सा मेथड चूज करूंगा फिर, जब मेरे को पता ही नहीं तो कौन सा, कैलकुलस वाला, सबको समझ में, और कैलकुलस में आपके काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगते, जब आप कैलकुलस वाला मेथड यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, और वो यूज कर रहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, अरे ना, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, बराबर, एक चीज हमको पता है कि जो हमने फार्मूलाज बनाए हैं, जो हमने फार्मूलाज बनाए, जैसे मैं वी स्ट्रेस का फार्मूला निकाल के दिया, ए स्ट्रेस का निकाल के दिया, तो जैसे वी स्ट्रेस क्या था आपका, वी स्ट्रेस को हम वी लिखते थे और ये क्या होता था आपका ds बटे dt, याद आया,
अरे कि ना, अगर आपको याद होगा कि ए इंस्टेंटेनियस क्या होता था आपका, ए मतलब ये क्या होता था आपका डीवी बटे dt। तो ये कितने समय के लिए सॉल्व करते थे? अगर आपको याद होगा कि जब मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल के दी थी या फिर फार्मूला बना के दिया था, तो वहां पे मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था कि आपका जो टाइम होता है वो कितने समय के लिए हम सॉल्व करते हैं, 0.0000001 सेकंड के लिए। वो कितना छोटा समय है, वो तो छोटा है ना। तो ये सब कितने समय के लिए सॉल्व किया है, इसे dt समय के लिए सॉल्व करें, और dt ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या होता है आपका जीरो, बट कैन नॉट बी जीरो, बट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो की तरफ क्या कर रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, बट जीरो है क्या। और ये dt मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज ना, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आ गया ना डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव आया कि नहीं आया, डेरिवेटिव बोलते ना। अरे चमका कि नहीं चमका, मतलब ये कहां चला गया, ये फार्मूले किसके हैं, बेसिक कैलकुलस के, किसके फार्मूले वाले, बेसिक कैलकुलस के, सबको समझ में है। मतलब ऐसा मान के चलो आपका यहां से क्या शुरू हुआ है, आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शुरू हो गया, कैलकुलस खत्म हो गया, इसलिए मैंने स्पेशल ग्राफ बचा के रखा था लास्ट में, जब उधर होगा तब इधर मैं शुरू कर दूंगा तुरंत, इधर लोहा गर्म हुआ उधर हथौड़ा मार दिया, अरे चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है, तो जब भी आपका जब भी आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक और फार्मूला बनाते हैं, बराबर है। ये तो हो गया पहला फार्मूला बेसिक कैलकुलस के लिए, ये हो गया आपका दूसरा वाला। एक और कर सकता हूं मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूं, तो देख लो मैं एक काम कर सकता हूं कि a इज इक्वल टू आपका क्या है dv बटे dt, तो एक काम कर सकता हूं मैं ds से मल्टीप्लाई करता हूं और ds से डिवाइड करता हूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ds काटेगा तो इतना ही रहेगा, और अपने वाला dv बटे dt मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। पर एक चीज मैं करता हूं, थोड़ा सा इसको शिफ्टिंग करता, तो ds को इस तरफ लेके आता और dv को उस तरफ लेके जाता, तो क्या हो जाएगा आपका ds बटे dt, और ये क्या हो जाएगा आपका dv बटे ds। तो साला देखा ds बटे dt मतलब क्या होता है आपका वेलोसिटी, तो आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका v dv बटे ds, तो ये बनेगा आपका तीसरा इक्वेशन, बराबर है। तो जो सिंपल ग्राफ्स हो गए ना, अरे क्या ना, इक्वेशन भी आपके क्या अलग अलग आते हैं, एक सिंपल इक्वेशन और एक स्पेशल इक्वेशन, बराबर है। जैसे यहाँ पे v का किसके साथ इक्वेशन है, s के साथ, तो ग्राफ किसकी v के s के साथ, तो v के s के साथ ग्राफ है, तो ये कौन सा इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, सॉरी v की ग्राफ किसके साथ है, s के साथ है, तो ये ग्राफ कौन सी आपकी स्पेशल। यहाँ पे v का इक्वेशन किसके साथ है, s के साथ, तो ये इक्वेशन कौन सा स्पेशल इक्वेशन। तो जब भी स्पेशल इक्वेशन आते हैं ना, तो 99% ऑफ द क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये सिर्फ किसके लिए बना हुआ है, स्पेशल इक्वेशंस के लिए, किसके लिए बना हुआ है, और बाकी देखो इसमें t है, दिख रहा है, ये कौन से इक्वेशंस हो गए, सिंपल इक्वेशन, ये कौन से इक्वेशंस हो गए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है पक्का। चलो अभी ये कैसे यूज करेंगे, चलो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको पूछा क्या है, एक तो समझ में आया कि मेरे को एक कंफर्म नहीं हो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता। और मेरे को पता है अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता, और उसको अगर मैं कैलकुलस वाली मेथड से सॉल्व करता, स्टिल मेरा आंसर आने वाला है। तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, पर गलती से अगर मैंने काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशन यूज किए और साला क्वेश्चन अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का निकला, तो पक्का गलत आएगा, अरे ना। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क लेना चाहता हूं क्या, श्योर ही नहीं हूं ना, एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं, पहले तो एक्सेलरेशन नहीं पूछा मेरे को, जो पता नहीं वही चीज पूछे है ना, चमका कि नहीं चमका। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा फिर, जहां पे कंफ्यूज हो एक्सेलरेशन के बारे में किसको यूज कर लो, बेसिक कैलकुलस, जहां पे श्योर हो फिर डिफरेंशिएट करो, यूनिफॉर्म है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन, नॉन यूनिफॉर्म है तो कैलकुलस, चमका क्या। चलो कैसे करोगे अभी, तो मेरे को एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन अभी मेरे को पता नहीं ना, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन यूज करने वाला हूं। तो अगर मैं मान के चलो ए, भाई दो फार्मूला एक्सेलरेशन के, एक कौन सा है, क्या यूज है, एक क्या आपका dv बाय dt, और एक कौन सा आपका v dv बटे ds, सबको समझ में आया। तो यहाँ पे ग्राफ देखो, तो यहाँ पे जो ये आपका ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ से मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया है, इसी ग्राफ से ये वाला इक्वेशन आया, और हाँ की ना। तो जो भी इक्वेशन होता है ना, वो आपका क्या होता है, गिवन डेटा होता है, इक्वेशन क्या होता है आपका गिवन डेटा। तो इस इक्वेशन में अगर देखोगे
तो v का मेंशन है, ऑलरेडी इक्वेशन में v आ रहा है ना, और इस इक्वेशन में s का भी मेंशन है। तो जो जो इक्वेशन दी हुई आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बोलते हैं। तो उस काइनेमेटिक्स इक्वेशन को देखो, और उस काइनेमेटिक्स इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे वो आपके क्या हो गए, गिवन वेरिएबल्स हो गए। वो क्या हो गए आपके, मतलब आपका v और s आपका क्या है, गिवन है। मतलब v की वैल्यू पता है आपको और s की वैल्यू भी, क्योंकि जो गिवन डेटा था उसको बारे में आपको क्या होता है, नॉलेज होता है ना। तो इसका भी मेरे को नॉलेज है और इसका भी मेरे को क्या है, मतलब दिस टू वेरिएबल्स आर नोन टू अस। अरे आगे ना, मतलब ये दो चीजें अपने को क्या है, पता है। अभी इसके बाद बताइए आपको निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन। मतलब आपका अननोन क्या है, एक्सेलेरेशन। मतलब ये अननोन है और ये भी अननोन है। सबको समझ में आया, और आएगी ना। अभी अगर मैं इस इक्वेशन को चूज करूं, क्योंकि मेरे को एक्सेलेरेशन निकालना है, और एक्सेलेरेशन के मेरे पास कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों में से एक चूज करूंगा ना मैं। अगर मैं पहला यूज करने की कोशिश करता हूं, क्या आपका वी अननोन की नोन, अननोन की नोन, नोन ना, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आ रहा है ना, मतलब ये नोन। तो ये पता है, क्या टी पता है, देख लो काइनेमेटिक्स इक्वेशन में टी आ रहा है, मतलब ये वाला क्या हुआ, अननोन। यहाँ पे ए आपका अननोन है ऑलरेडी, वी आपको पता है, हाँ, मतलब ये भी पता है, मतलब ये भी पता है क्योंकि एस की ऑब्जर्वेशन है। मतलब इस इक्वेशन में देखता हूं तो ए की अननोन है, और इस इक्वेशन में देखता हूं तो ए भी अननोन है और टी भी अननोन है। और हमका तो मैथ्स का तो थंब रूल है कि एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व होगा। तो ये वाली फार्मूला यूज होगी क्या, नहीं। कौन सी यूज होगी, ये भी मैं फंडे बता रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो ए कितना है, निकालना है। तो ए इज क्या होता है आपका, वी बोलो कितना है, 2s माइनस 10, अरे क्या ना, इंटू क्या है आपका, dv बटे ds। फिर मैंने थोड़ा सा सोचना चालू किया, अगर मेरे को a पता करना है तो मेरे को dv बाई ds पता करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, dv बाई ds पता करना पड़ेगा ना। तो साला ग्राफ तो v वर्सेस s की है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, dv बटे ds। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये क्या होता है आपका, स्लोप। सारा dv बाई dt मतलब तो स्लोप होता है ना, dv बाई ds मतलब क्या होता है, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या हुआ, कांस्टेंट। निकाल सकता हूँ वैल्यू, तो मेरे को v और s का रिलेशन भी दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं dv बाय ds, तो क्या हो जाएगा आपका, d बटे ds, बोलो कितना, 2s माइनस 10। सबको समझ में आया क्या, अभी सभी फार्मूलास पता है आपको, पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो ना। चलो, जैसे आपको पता होगा, पता है ना सबको, मेरे को लिख के देने की जरूरत नहीं ना। अभी 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 पढ़ा है मैं इसमें 2 दिन पहले, और अभी यूज कर रहे। मैंने बोला ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। आप बोलो क्या होगा, बोलो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है और s आपका क्या वेरिएबल है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और s का डिफरेंशिएशन 1। जैसे आपका ये वाला होता था dx बटे dx, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आता था आपका, 1 आता था। अरे ना, वैसे ये क्या हो जाएगा आपका ds बटे ds, तो कितना आएगा 1। हाँ कटता है, मैंने काट दिया ना, आ रहा है ना, मैच हो रहा है ना 1 बस। हाँ आगे, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, क्या डी बाई डी एस की वैल्यू पता है, क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, 2s माइनस 10 इंटू, बोलो फटाक से, डी बाई डी एस कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कितना 4s माइनस 20। पर आपको जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिला, आपका क्या मिला यहाँ पे, नया इक्वेशन। तो ए इज कितना है, बोलो फटाक से, 4s माइनस 20। तो ये किसका फंक्शन है, तो ये आपका फंक्शन है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ s, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ s। जैसे ये क्या था आपका, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s, बराबर है। यहाँ पे s की वैल्यू पुट करते जाओ, a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे s की वैल्यू पुट करते जाओ, v की वैल्यू। आपको क्या पूछा था, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एक्सेलरेटेड, मतलब जब s की वैल्यू 10 होगी तब एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो साफ साफ क्वेश्चन ही बता रहा था कि a एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालो, s निकालो, तभी आपको मिल जाएगा आंसर। तो बोलो बोलो, a इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू s कितना 10 माइनस 20, तो कितना 40 माइनस 20 मतलब कितना 20 मीटर
अगर आपको पूछा होता कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे निकालो, 5 में निकालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे निकालो, 5 मीटर पे, तो ए इज इक्वल क्या होता फिर, ए एट एस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल क्या होता आपका 4 इंटू 5 माइनस 20, तो कितना आ जाता, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट की वेरिएबल है, एस की वैल्यू अलग अलग पुट करो, आपका ए भी चेंज हो रहा है। तो गलती से अगर मैं काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व करता, क्या मेरे को आंसर मिलता, मेरी जिंदगी निकल जाती, मेरे को आंसर नहीं आता। चमका कि नहीं चमका, अरे आगे ना, ये फर्स्ट टाइप है, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट है, इसमें कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन कौन सा फाइंड किया, ये दिया ना यहाँ पे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एस इक्वल टू 10 मीटर, तो वो ए एज अ फंक्शन ऑफ एस मिला यहाँ पे, बराबर। फिर एस, अगर मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे पूछा है, ए एट एक्स इक्वल टू 10 ना, तो एस की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 10 पुट करनी। देखो पूरे कैलकुलेशंस क्लियर है कैसे मैंने किया, पक्का, डर तो नहीं लग रहा, नेक्स्ट जवाब दे दो कि इसी में पीएचडी कर ले, हाँ क्या, हाँ क्वेश्चन दो, हाँ ठीक है देता हूँ, चलो इस पे और आप काफी क्वेश्चन करो, बहुत ही शर्म आ रही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, V वर्सेस S, फाइंड एक्सेलरेशन एट S इज इक्वल टू 15 मीटर। अच्छा घुमा के दे तो क्या मैं, चलो डायरेक्ट नहीं बोल दिया, तो भरोसा ही नहीं है। और किसी का है क्या, पहले क्या बनानी है इक्वेशन, पहले क्या बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो फटाक से, आपका जनरल इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस, बोलो y कौन सा, y मतलब वर्टिकल एक्सिस तो v है, बोलो n कितना, तो आपको पता है ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा, बराबर है, तो 5/2 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इनिशियल पॉइंट है ना ग्राफ का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, इसलिए कितना -5/2, एक्स एक्सिस कौन सा है एस, सी कितना है +5, सबको समझ में आया, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है आपको बताइए, इक्वल क्या होता है आपका v dv बाय, या वे भी यूज किया हमने, क्यों यूज किया मैंने ऑलरेडी रीजन बताया, बोलो v की वैल्यू dv बाय ds कितना आएगा, dv बाय ds कितना आएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, तो d बटे ds, और इधर क्या आएगा आपका -5/2 s, और एक ना प्लस कितना 5, राइट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, तो इसका डिफरेंशिएट तो 0 आता है, और इसका कितना -5/2, ये आपका आया, यहाँ पे लिख दो, तो v बोलो कितना है, a इज इक्वल टू, बोलो v कितना है -5/2 s प्लस 5 इंटू dv बाई ds कितना है -5/2, बराबर है, फिर यहाँ पे s की वैल्यू कितनी पुट कर लो 15, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, समझ में आया क्या, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। चलो सेकंड टाइप पढ़ाऊं मैं, अगर ऐसा पूछा होता आपको, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये पूछा होता तो एक्सेलरेशन निकालो जब इसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, तो फिर कैसे करते, अपना एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन क्या है आपका बोलो फटाक से, -5/2 इंटू -5/2 इंटू कितना s प्लस कितना जी 5,
ये अपना जनरल इक्वेशन आया ना, लेकिन यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करो तब क्या मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की मिलेगी ना। तो मेरे को क्या पूछा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है जब आपको क्या पता होगा, v पता होगा। तो मेरे को ये जैसे यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन की मिलती है, तो मेरे को ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें v की वैल्यू पुट करो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। मतलब किसको हटाना है यहाँ से, एस को हटाना और किसको लेके आना है, तो एस को हटा के v को लेके आना है। तो एस और v में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ना फिर पहले, क्या है क्या एस और v में रिलेशन, ये देखो समझ में आया। तो आपका v इज इक्वल टू क्या है, माइनस 5/2 एस प्लस कितना 5 आ रहेगी ना। तो इस पूरे वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, v से। चमका कि नहीं चमका। तो ये दो इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो ये नया इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू -5/2 कितना v। अभी आपको क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो एट v इज इक्वल टू कितना 20 ना, तो कितना हो जाएगा -5/2 इंटू कितना 20, कितना -50, ये आपका आंसर होगा। अरे चमका कि नहीं चमका, तो था ही नहीं, ये भी मैंने ऐसे किस रखा था ये वाला भी, और सिर्फ डी/डी की वैल्यू डाली। अरे चमका क्या, हाँ तो इस तरह तो चेंज करने वाला था मैं, फिर भी उसमें बोल रहे थे नहीं करना है। चलो इसका सेकंड टाइप देखते हैं, इसका क्या देखते हैं हम, सेकंड टाइप। चलो पहला टाइप क्लियर है सबको, पहचान पाओगे और आगे ना। चलो इसका सेकंड टाइप देखो, इसका सेकंड टाइप ऐसा है कि आपको ग्राफ मिलेगी किसकी, ए वर्सेस एस की, किसकी ए वर्सेस एस। चलो ए और ये वाला आपका क्या है एस। अभी हमने कौन सी निकाली थी, हमने बी वर्सेस एस। अभी किसकी ग्राफ है आपकी, बी वर्सेस, सॉरी ए वर्सेस एस, कैसी ग्राफ है आपकी। चलो मैं कुछ भी रैंडम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ कैसे भी, ठीक है। पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसका क्या लेता मैं, सिंपलेस्ट, ये वाला, ठीक है। तो लेट्स सी वाला कितना आपका -2, ये आपका है 4, ठीक है। ये आपका है 4, कितना आपका, ले लो 4 ही ले लो, ये कितना आपका 4, ठीक है। तो ये ग्राफ किसकी है, ए वर्सेस एस की है, अरे ना कौन सी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, बोलो स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप आ? अबे स्लोप क्या होगा ग्राफ का, वो वैल्यू नहीं पूछा मैंने, da/ds होगा ना, आ जाएगी ना। ये कहीं पे आया है da/ds, कहीं भी यूज होता है, नहीं हुआ है ना। स्लोप से कुछ भी नहीं पता चलेगा। चमका क्या, बात किसकी करते हैं, एरिया की। किसकी बात करते हैं, स्लोप नहीं तो एरिया निकाल सकते ना, कर्वेचर तो है ही नहीं इसको, तो बचा क्या फिर, एरिया। एरिया निकाल सकते ना, तो एरिया कैसे निकालोगे, अब ये तो ठीक है कि आपका ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे ट्रायंगल विंगल बन रहा है, बराबर है। जैसे कि मैं एरिया निकालता हूँ, जैसे क्या आ जाएगा इसका एरिया, जैसे मान के चलो एरिया क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू ये वाला कितना, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ये कितना है 4 ना, और ये वाला कितना है 2, अरे क्या ना, ये 4 किस में, ये तो मीटर में है ना, क्योंकि ये वाला एस है, ये मीटर, और ये वाला आपका, ये वाला आपका क्या होगा मीटर। सबको समझ में है? जब आपका एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू 4 क्या आपका मीटर, लिख दो, इंटू कितना 2 ना, 2 मीटर। तुमको नहीं आया यार, दो ने दो को, तो आपका 4 इज क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। साला यूनिट से पता चलेगा किसका है,
क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी का स्क्वायर निकालोगे ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो उसका क्या होगा आपका, मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन तो समझ में आ रहा है कि एरिया वेलोसिटी स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है, वेलोसिटी स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है। चलो मैं थोड़ा सा प्रूव करके देता हूं आपको। जैसे मान के ये ग्राफ आपकी, अभी ये ग्राफ है आपकी, ये सीधी सीधी ग्राफ है ना, ट्रायंगल, तो ऑलरेडी ट्रायंगल के लिए हमने फार्मूलाज बना चुके, ट्रायंगल के लिए फार्मूला बना चुके ना, नहीं चमका, अरे ट्रायंगल के लिए फार्मूला बना चुके ना, बराबर है। ट्रायंगल का फार्मूला पता है, स्क्वायर का फार्मूला पता है, सर्कल का फार्मूला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यार कुछ ऐसे ग्राफ मिल जाए कि साला वो जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एरिया बाउंड कर रही है ये पता ही नहीं चले, हो सकता है ना। जैसे मान के चलो आपका ऐसा कुछ तो भी ग्राफ है, किसका, ये आपका ए है और ये वाला आपका क्या है, एस है, और ये कुछ ऐसा कुछ तो भी ग्राफ आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है और है ना, और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट है। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आया? तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट है। तो एरिया कौन सा होगा आपका, पूरा एरिया तो ये होगा ना। अब ये एरिया बताओ कितना होगा, बताओ ना कितना होगा। हाँ बोलो ना कितना होगा, एरिया कितना होगा, निकल पाओगे क्या, नहीं ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नहीं है जिसका मेरे को फार्मूला पता है। मेरे को ट्रायंगल के लिए फार्मूला पता है, मेरे को रेक्टेंगल के लिए फार्मूला पता है, स्क्वायर के लिए फार्मूला पता है, ट्रेपेजियम के लिए पता है, पैरेललोग्राम के लिए पता है, इसके लिए तो नहीं पता है ना। जब आपको फार्मूलाज नहीं पता होते किसी कोई ज्योमेट्री के, तब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, क्या यूज करते हैं। तो अगर मैं अभी क्या करूंगा, अगर मेरे को नहीं पता है इसका फार्मूला पता है क्या, नहीं पता है, तो टोटल एरिया तो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, टोटल एरिया यहां से लेके यहां तक आ रहा है, अरे आ रहा है ना, और ये कोई परफेक्ट शेप तो नहीं है, और आएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट शेप में लेके जाऊंगा। तो मैं इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स करता, मैं क्या करता, बहुत छोटे छोटे, समझ में आ रहा है ना, हर इतना छोटा एलिमेंट करता कि उस छोटे एलिमेंट का एरिया कितना है, छोटा सा एरिया डी है, जो ऑलमोस्ट टेंस टू क्या है, जीरो। सबको समझ में आया? बहुत छोटा करूंगा, बराबर है। तो जब भी आपको ऐसे आएगी ज्योमेट्री, तो आप क्या करोगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स करोगे। तो हर बार मैं जो छोटा एलिमेंट ले रहा हूं यहाँ पे, वो कौन सा रहेगा आपका, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मेरे को पता है। तो ये छोटा सा होगा ऐसे, समझ में आया? ये देख छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, ये छोटा सा एरिया, क्या इसका एरिया भी निकाल सकता हूं मैं, अरे ना। तो मान के चलो ये छोटी सी लेंथ कितनी होगी आपकी, डीएस, डिफरेंस इतना छोटा सा डीएस होगा ना। ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये एस इनिशियल और ये वाला एस फाइनल। सबको समझ में आया? ये एस इनिशियल और ये वाला, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब क्या आपका डेल्टा एस। तो ये एवरेज वैल्यू होगी ना, पूरी बड़ी वैल्यू होगी ना, ये बड़ा चेंज। पर मैंने क्या लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट इतना पास में लेके आया, तो मेरे को क्या बन गया फिर, छोटा। तो ऑलमोस्ट ये वाला क्या आपका डीएस। सबको समझ में आया? तो ये से डीएस पे, पर ये एक्चुअल में क्या हुआ, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे एस पे जाके ये वाली किसकी वैल्यू है, डीएस की वैल्यू है। कि मान के चलो ये क्या था, जीरो था ना। इधर आप किसकी वैल्यू मेजर कर रहे हो, इस तरफ इधर किसकी वैल्यू मेजर कर रहे हो, एस की ना। तो यहाँ पे, यहां से जब मैं यहाँ पे कितना है एस, यहाँ पे एस कितना, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे कोई होगी ना कोई वैल्यू। तो ये वाला कौन सा, एस, और ये वाला एस प्लस डीएस। तुमने नहीं समझा? तो एस पे जाके मैंने डीएस का क्या लिया, छोटा सा विड्थ लिया, छोटा सा क्या लिया, और उस विड्थ से मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाया। अरे ना, तो मेरे को बताओ, ये ऐसा है, ये वाली दूरी कितनी आपकी, एस, और ये वाली कितनी, एस प्लस डीएस। मैं बोल सकता हूं कि ये एस अगर समंदर है, एस तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, ये डीएस ऑलमोस्ट क्या आपका टेंस टू जीरो है ना, ये डीएस आपका क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। एस में अगर मान के चलो एस 5 मीटर, एस कितना आपका, ये भी कितना है, एस 5 मीटर। 5 मीटर में कितना मिलोगे, 0.0000000 लास्ट में 1 लगा दो, कितना, 5 ही तो होगा ना। इसलिए मैंने क्या बोला, ये समंदर है, ये वाला बूंद है, समंदर में बूंद मिलाओ, समंदर ही बचेगा। इस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका एस।
मतलब यहाँ पे भी एस ऐसी है और यहाँ पे भी एस ऐसी है, तो एक एस पे एक ए की वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर आप y वर्सेस x के ग्राफ, अगर ये y है और आपका x है, तो अगर कोई पॉइंट P उठा लेते हो तो यहाँ पे इस P पॉइंट का x अगर x है तो y क्या होता है, इसका y होता है। और समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही वाला P पॉइंट है ना, तो इसका s क्या होगा, ये एक होगा एक कोऑर्डिनेट और एक ये वाला होगा, और है ना, तो ये वाली चीज कितनी होगी a और ये वाला कितना होगा s। समझा कि नहीं समझा? चमका कि नहीं चमका? ये समझ में आ रहा है पक्का? मतलब ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आपका ds विड्थ का, जो कितना है ds विड्थ का है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है a है, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन कितना है s। अभी समझा? आ रहेगा ना? तो मैं अगर उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अलग निकालता हूं, उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अलग निकालता हूं, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा a s, दिस विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। तो ये अभी भी ग्राफ किसका, आपका ए वर्सेस ऐसी है ना, तो अभी मेरे को इसका एरिया पता है। तो इस छोटे से स्ट्रिप का ये लेंथ कितना हुआ, ये वाला ए हुआ और ये वाला कितना हुआ ds, तो ये दूरी कितनी होगी दोनों के बीच में ds, और ये कितनी a। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मेरे को विड्थ पता है और लेंथ भी पता है, लेंथ है a, ये लेंथ हुआ ना, और ये क्या हुआ, अरे हाँ ना, तो इसका छोटा सा एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया कितना होगा, dA इज इक्वल टू कितना a इंटू ds, रहेगी ना। पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो यहां से लेके यहां तक एरिया चाहिए ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे एरिया, फिर यहाँ पे छोटा सा एरिया, और आगे ना, फिर ये यहाँ पे छोटा सा एरिया, फिर यहाँ पे छोटा सा एरिया, ऐसे कितने बनेंगे, अनंत एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, उसमें सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे होगा, तो सबसे पहला एलिमेंट होगा आपका यहाँ पे, रहेगा ना, और सबसे लास्ट वाला होगा यहाँ पे। इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। आगे जाके आप पढ़ोगे लिमिट, जब आप पढ़ोगे ना डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको लिमिट लगानी पड़ती, इंडेफिनेट में लगानी पड़ती क्या। तो कल जो पढ़े थे आप कौन सा पढ़े थे, इनडेफिनेट, आज जो पढ़ोगे कौन सा पढ़ोगे, डेफिनेट। सबको समझ में है? तो उसमें लिमिट लगानी पड़ती है। तो ये आपकी होगी लोअर लिमिट, मतलब जहां से आपने एलिमेंट बनाना शुरू किया वो आपका लोअर लिमिट, और जहां पे आपने खत्म किया वो आपका अपर लिमिट, वो आपका क्या हुआ, तो ये लोअर लिमिट और ये वाला। जब लोअर लिमिट होता है तो एस की वैल्यू कितनी होती है, एस इनिशियल। जब अपर लिमिट होता है एस की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका लिमिट लगेगा एस इनिशियल से लेके एस फाइनल। इसका ये मतलब ये है कि आप एरिया जोड़ रहे हो एस इनिशियल से लेके एस फाइनल तक। समझा क्या? और जोड़ना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। जोड़ना मतलब क्या होता है, और इसको कर दो इंटीग्रेट, तो ये मिल जाएगा आपको बड़ा एरिया, ये मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअल में ये आपका एरिया है, ये वाला आपका क्या है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। सबको क्लियर हुआ? थ्योरी क्लियर है क्या बताओ, पक्का? हालांकि आपको ऐसे ग्राफ आएंगे क्या, नहीं ऐसे ग्राफ आएंगे क्या, हम सिंपल ही पढ़ेंगे। तो मेरे को पता तो होना चाहिए एक्चुअल एरिया मतलब क्या है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बराबर है ना, अरे सही तो है, सही तो है, सही तो है, अरे हाँ कि ना। हाँ चलो, याद क्लियर है सबको? तो मतलब जब भी आपका ए वर्सेस एस का ग्राफ होगा तो आपको किससे मतलब होगा, एरिया से। और हमेशा याद रखना कि एरिया मतलब क्या होगा आपका, एरिया अंडर कर्व। एरिया मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस है ना, और मैं प्रूव करके दूंगा सच में वो एरिया अंडर कर्व होता है। ये आपका क्या है, ये एरिया है ना किसका, ए वर्सेस एस के ग्राफ का। अरे अभी तो लिखा है, हाँ देखो अभी मान को चलो, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल की कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल की कांस्टेंट बताओ, एक्सेलरेशन वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल है, कैसे पता चला, कैसे 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 कैसे, अबे ऐसे क्या होता है, वहां में बोलो ना। जब आपका एस चेंज हो रहा है 0 से 4, फिर 4 से कुछ, तो आपका ए भी चेंज हो रहा है 0 से -2 से 4। तुम ऐसे बोलो ना मियां, यहाँ तक क्लियर है? अरे आगे ना, चलो अभी एक तो मेरे को बता कि यहाँ पे एरिया मतलब क्या होता है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल की कांस्टेंट, ऑब्वियसली वेरिएबल चेंज हो रहा है, और जब चेंज हो रहा है तो कैलकुलस वाला मेथड यूज करोगे कि
काइनेमेटिक्स इक्वेशन वाला? सबको क्लियर हुआ? स्पेशल फंक्शन, सिंपल फंक्शन, स्पेशल ग्राफ और सिंपल ग्राफ। स्पेशल ग्राफ ना, स्ट्रेट लाइन है, क्या ग्राफ को लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, इस ग्राफ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जब एरिया आता है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। नहीं भी लिखा तो चलेगा, लिखा भी तो चलेगा, नहीं भी लिखा तो मैं बता रहा हूं, लिखो ही मत, मैं बता रहा हूं। तो एक तो समझ में आया, ये स्पेशल, ये कौन सा ग्राफ है आपका? स्पेशल ग्राफ है, तो आपका स्पेशल इक्वेशन यूज होगा कौन सा? आपको निकालना क्या? चलो बता देते हैं, आपको निकालना क्या? आपको निकालना है इफ एन ऑब्जेक्ट starts with 5 meter per second, then find its, अबे हाँ कहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है आज। इसको लगा क्लास खत्म हो गई, तो केमिस्ट्री की क्लास है ही नहीं। चुप चुप चुप, उसकी वजह बैठ रहे तो टेंशन लेने लगा। हाँ भाई सुनो सुनो सुनो, बे तोड़ दिया क्या उसने? हाँ, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ 5 मीटर पर सेकंड। हमेशा याद रखना, जब भी आपका इंटीग्रेशन यूज होगा ना, तो आपको क्या दे रही है? लिमिट दे रही है। क्या दे रही है? लिमिट। एक लोअर लिमिट रहेगी और एक क्या रहेगी आपकी? अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट और एक, जहां पे भी एरिया यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा, वहां पे क्या दिया रहेगा आपको? आदत डाल दो, आदत। तो जब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि आप एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो क्या कर रहा है? जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है। किसका? ए वर्सेस एस। तो ये आपकी काइनेमेटिक्स ग्राफ है, ये कहिए। तो काइनेमेटिक्स ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग मोशन, कुछ भी मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। अरे हाँ कि ना, आपको पूछा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कौन सा वेलोसिटी है? स्टार्ट इनिशियल, तो दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू, बराबर है। आपको पूछा है देन फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये दी हुई है ना, ये इनिशियल है। तो जब वो 10 मीटर पे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी पूछे ना, तो ये कौन सी वेलोसिटी? v रहेगी ना। तो v आपको पूछा है, तो वेलोसिटी दो दी है ना, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो ये लिमिट होगी, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, लोअर लिमिट। तो s की भी तो लिमिट होगी ना। स्टार्ट कहां से हुआ? s कितना था? s तो 0 था ना। तो ये लोअर लिमिट और ये s अपर लिमिट कौन सी? जो आपका फाइंड आउट करना है ना, तो आपको फाइंड आउट क्या करनी है? वेलोसिटी, बट कहां पे? तो ये क्या हो गया? अपर लिमिट। अभी 10 कहां पे होगा? इधर किधर तो 10 होगा। अरे है कि ना, इधर किधर क्या होगा आपका? 10। सबको समझ में है? तो 10 तक ग्राफ मेरे को क्या करनी पड़ेगी? खींचनी पड़ेगी ना। अरे है कि ना, खींच दी मैंने, नहीं दी थी फिर भी मैंने खींच दी। और आपको बताइए ये वैल्यू आप पता कर सकते हो, स्लोप की मदद से मैंने बता दिया। प्लस पता कैसे करना है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप उसकी कांस्टेंट होगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अरे चमका कि नहीं चमका? पक्का पक्का पक्का? अरे हाँ कि ना? चलो सॉल्व करें। तो आपको पूछा क्या? आपको वेलोसिटी पूछा ना, और ये ग्राफ कौन सा आपकी? स्पेशल ग्राफ है। तो समझने वाली बात है कि आपको यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ना। चलो देख लो यहाँ पे, इधर वही इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूं तो आपका क्या आ रहा है? ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डी एस। आपका अननोन देखो क्या है, आपको ग्राफ किसके बीच में दी हुई है? ए और एस के बीच में। तो आपका इक्वेशन किसके साथ बनेगा? ए का एस के साथ बनेगा। मतलब ये भी नोन है और ये भी आपका नोन है। चमका कि नहीं चमका? तो मैं यहाँ पे कर दू कि ये आपका नोन है और ये भी आपका क्या है? आपका अननोन क्या हो गया? क्या एक ही अननोन है?
एक इक्वेशन एक हमने, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना v है कि dv है? v निकालना है ना, तो आपको v अगर निकालना है और कहां पे निकालना है? s पे निकालना है, पर यहां पे आपका क्या है? dv। तो dv से v की तरफ जाने का रास्ता होता है इंटीग्रेशन, और ds से s की तरफ जाने का रास्ता होता है इंटीग्रेशन। छोटा छोटा dv जोड़ोगे तभी तो बड़ा v मिलेगा, छोटा छोटा ds जोड़ोगे तभी तो बड़ा s मिलेगा। चमका कि नहीं चमका? क्यों इंटीग्रेशन यूज हो रहा, समझ में आ रहा है? और इंटीग्रेशन का रूल है, जो आपकी डिफरेंशियल वैल्यू होगी ना, वो दो डिफरेंशियल वैल्यू कितनी है? एक डिफरेंशियल v है और एक डिफरेंशियल s है। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी डिफरेंशियल वैल्यूज होती है ना, उसको क्या कर लो, एक को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और एक को लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है? पर ऐसे लेके जाना है कि dv के पास v का फंक्शन रहेगा और s के पास ds के पास s का फंक्शन रहेगा। जैसे ये dv हमेशा किसके साथ रहेगा? इस v के साथ रहेगा, और ds हमेशा किसके साथ रहेगा? s के साथ। चमका कि नहीं चमका? तो किसको किधर लेके जाना पड़ेगा? तो इसको तो ऑलरेडी इधर रखा, और हमेशा ये जो डिफरेंशियल वैल्यू होती है ना, ये हमेशा कहां पे रहती है? न्यूमरेटर में रहती है। कहां पे रहती है? तो dv तो आपका न्यूमरेटर में, ds आपका है क्या? इसको न्यूमरेटर में लेके जाना तो कहां पे लेके जाना पड़ेगा? इस तरफ। ये क्या हो जाएगा आपका? a इंटू ds, और इधर क्या जाएगा आपका? v इंटू d। पर हमने पढ़ा है कि dv से अगर v की तरफ जाना है तो इंटीग्रेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि a ds मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व v वर्सेस a वर्सेस s। देख, यही तो प्रूव करके दिया है ना आप, इसलिए तो ये पहले लिया ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपको एरिया अगर ये निकालना है तो एरिया मतलब क्या होता है आपका? v dv। सबको समझ में आया? ये बन गया आपका इस ग्राफ के लिए फॉर्मूला। चमका कि नहीं चमका? यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, तो कहां से कहां तक? तो यहाँ पे v है ना, इंटीग्रेट कौन हो रहा है? v ना, और यहाँ पे इंटीग्रेट कौन हो रहा है? s ना। अरे हाँ कि ना? तो जब भी आप एरिया निकालोगे तो आप देखना कि आपको कहां से कहां पे पहुंचा है, कहां से। तो जब आपका u था, अरे ना, तब आपका s कितना था? 0 था। चलो, आपका ये कहां से कहां तक निकालना है? एरिया कहां से कहां पे पूछा आपको? वेलोसिटी कहां पे पूछा है? 10 पे ना। मतलब आपको एरिया निकालना है कहां तक? s इक्वल टू 10 तक। तब आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये इधर क्या लगेगा आपका? लोअर लिमिट, और इधर क्या लगेगा आपका? तो इनिशियल बोलो, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये क्या हो गया आपकी? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी? बोलो बड़ा से, कितनी? 5, और फाइनल वेलोसिटी ये आपको पता करनी है, तुम्हें नहीं समझा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? आपको पता ही है, x टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला पता है? सर ने बताया क्या? हाँ फिर बताओ। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बराबर है? तो वैसे ये वाला क्या है आपका? ये आपका क्या है? v dv। तो यहाँ पे x dx के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे v dv के साथ हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है, मतलब n आपका 1 है, x आपका v है, और dx आपका dv है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो कितना जी? v स्क्वायर बटे 2 आया। यहाँ पे लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन आया v स्क्वायर बटे 2। पर इसकी लिमिट है, एक अपर लिमिट और एक, तो लोअर लिमिट कितनी है? 5, और अपर लिमिट v, जो आपको पता करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो पहले क्या कर लो, अब ये अपर लिमिट हो रही होगी, तो अपर लिमिट माइनस क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट। ऐसे नहीं, v माइनस 5 v माइनस 5। पहले इस फंक्शन में v के बदले v डालो, तो क्या हो जाएगा आपका? अपर, क्या हो जाएगा? अपर लिमिट v स्क्वायर बटे 2, ये अपर लिमिट, माइनस फिर v के बदले क्या डालो? 5, तो क्या हो जाएगा आपका? 5 स्क्वायर बटे 2। सबको समझ में आ रहा है? इसको बोलते अपर लिमिट और इसको बोलते लोअर लिमिट। तुम्हें तो नहीं आया यार, तुम्हें तो नहीं आया। एक काम करूं मैं जनरल फॉर्मूला बना लो, इसको u रखता, इधर v रखता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? u। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ये क्या हो जाएगा आपका? u। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? v स्क्वायर बटे 2 माइनस u स्क्वायर बटे 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 आ रहेगी ना। और ये आपका क्या है? एरिया। तो एरिया, यही आपका एरिया है ना, ये आपका एरिया है। सबको समझ में? ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। क्या बन गया आपका? अभी देखो आपको कैसे यूज करना। आपको क्या पूछा है? आपको इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ 5 मीटर पर सेकंड देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट 10 मीटर। तो वेलोसिटी कहां पे पूछी है? 10 मीटर पे। वेलोसिटी कहां पे पूछी है? 10 मीटर पे। और आगे ना, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे 10 मीटर पे?
तो आपको पता ही है ना कि वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको, कहां पे वेलोसिटी निकालनी है, 10 पे ना, तो एरिया कहां तक जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया मतलब ही क्या होता है आपका वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2। ये पता है, ये पता कर लो, तो ये नहीं पता चलेगा, ये की तो अननोन है ना, तो आपको एरिया पता करना है और साथ में क्या पता करना है, यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया कहां तक निकालना है, जहां पे आपको वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी कहां पे पूछी है आपको, तो 10 पे पूछा है, 10 पे पूछे है ना, तो 10 पे क्या, 10 तक क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया क्या होगा, तो ये एरिया होगा जी, होगा, ये एरिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना 1/2 इंटू, इसको S1 पकड़ लो, इसको क्या पकड़ लो, एरिया A1, इसको क्या पकड़ लो, एरिया A1, कितना 1/2 इंटू, बोलो बेस 4, हाइट 2, 2 ने 2 को नेगेटिव पॉजिटिव माइनस, आया सबको पक्का। अब इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालोगे, तो मेरे को ये चीज पता होनी चाहिए, तो ये चीज कितनी है 6, 10 माइनस 4, फिर क्या पता है क्या, तो फिर कैसे करोगे, अरे आगे ना स्लोप निकाल के कर सकते हो ना, कि इस यहां से यहां तक का स्लोप और यहां से यहां तक का स्लोप क्या होगा सेम, तो स्लोप इक्वेट करके देखो तो क्या आएगा, अब बोलो, बोलो क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा आपका, देखो स्लोप इक्वेट कर सकता हो ना, स्लोप क्या होगा इसका, तो मान के चलो ये नहीं पता ना, तो ये क्या ले लो आप, ए पकड़ लो जो आपको निकालना है, इस एक्सिस पे ए था ना, और आगे ना तो ये ए पकड़ लो, बराबर क्या होगा, या फिर नहीं पता तो इसको एक्स पकड़ लो, क्या पकड़ लो, एक्स, जो मेरे को वैल्यू पता करनी है, बोलो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए पॉजिटिव, कितना, तो ये थीटा है और इसमें ये वाला थीटा है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कितना 2/4, इसका स्लोप बोलो, तो ये थीटा है तो ये वाला अपोजिट, तो ये मतलब है कितना x अपॉन कितना 6, तुम्हें नहीं आया यार, 2 ने 4 को मारा 2, तो x कितना 3 ना, बेस्ट 3 कैसे आएगा, ये भी गलत होएगा, हाँ नहीं वो ज्यादा आएगा ना, हाँ 3 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है, तो x कितना आ रहा है 3, अबे ये 4 कैसे है फिर इधर, ये ऐसे लिया था ना, हाँ छोड़ो इसका काम नहीं होगा, वही बोला था 4 के ऊपर 3 कैसे होने लगा, आगे कितना आया 3, अभी क्लियर है पक्का, पक्का चलो ये एरिया बताओ, एरिया A2, बोलो कितना 1/2 इंटू बेस कितना 6 इंटू हाइट 3, कितना आया 9, सबको समझ में आया, प्लस की माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो अपना फॉर्मूला ये, ए इज इक्वल टू कहां से कहां तक लेना है, ए कहां तक, एस इज इक्वल टू 10 तक, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर माइनस यू, बोलो कितना है 5 स्क्वायर अपॉन 2 आया, बोलो ए टिल 5 एस इंटू 10 कितना, दो है ना, ये वाला प्लस ये वाला ना, यहाँ पे 10 है ना, तो कितना, ये कितना है -4 ना, तो -4 प्लस कितना 9 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर माइनस कितना 25/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कितना जी 5 वी स्क्वायर माइनस 25 कितना 2, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा बोलो फटाक से, हाँ कितना 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 25, तो इधर आएगा तो कितना 35 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू कितना √35, ये आपका आंसर है। हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो, मैंने एक एक चीज क्लियरली बताई है, मैंने डायरेक्ट आपको ये फार्मूला रट के रखना है इसके लिए, कौन सा, ये वाला, समझे क्या, बाकी नहीं भी आए तो चलेगा, क्लियर है, अरे हाँ कि ना पक्का, एक क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन करोगे, हाँ नहीं पहले क्वेश्चन करो बाद में लिख लेना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ वैसे भी, नहीं मैं ले रहा हूँ, इधर आपका ए है, ये आपका एस है, देखो आपकी ग्राफ ऐसी है,
हाँ करो। आपको क्या बचा देखो, इसका मान के चलो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। और आपको पूछा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 30 मीटर। कहाँ पे पूछा आपको 30 मीटर पे पूछा। चलो करो। आ गया, चलो करो। ठीक है देखो कहाँ तक एरिया लेना है, देखो आपको कहाँ पे पूछा वेलोसिटी 30 पे ना। अरे हाँ की ना, तो एरिया कहाँ तक लेना है 30 देखना, ये वाला पूरा एरिया रहेगा आपका। चमका, और हाँ की ना, तो चलो फॉर्मूला क्या अपना, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू एरिया कहाँ तक एस इज इक्वल टू 30 तक। फॉर्मूला क्या अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये जनरल फॉर्मूला अपना। चलो बोलो एरिया, तो पहले ये वाला एरिया कितना 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। अबे ट्रेपेजियम है ना, सम ऑफ टू पैरेलल साइड ये कितनी है 5, ये कितनी है 10, तो कितनी होगी 15 इंटू परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स। तो ये कितना है, ये एक पैरेलल साइड ये एक पैरेलल, इनके बीच में परपेंडिकुलर ये हुआ ना कितना 2, सबको समझ में माइनस 2 ने 2 को मारा कितना 15। इसका एरिया कहां तक लेना है सिर्फ यहां तक लेना है, तो ये भी तो ट्रेपेजियम ही ना। बोला इसका एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कितना 10 से 30 कितना 20, बराबर है 20 से 30 कितना कितना सॉरी ये कितना आपका सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड कितनी 20 और ये कितनी 10, कितना 30 की 40 30 सॉरी 30, बराबर है। ये एक साइड ये आपकी कितनी 20 है और ये वाली कितनी है 10 है, तो दोनों की सम कितनी होगी 30। और परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स, तो कौन सा इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये होगी ना कितना 4, 2 ने 4 को मारा 2 और आएगी ना, तो कितना 60 और ये वाला कितना आया -15, तो टोटल एरिया कितना 45। एरिया कितना -15 प्लस 60 ना, तो कितना 45 ना, तो 45 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर। बोलो यू कितना है, यू कितना है दिया है ना क्वेश्चन में 10, तो कितना 100 अपॉन 2, इधर चला जाएगा तो कितना कितना 90 ना, तो 90 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर माइनस 100, इधर आ जाएगा तो कितना 190 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ 190। आपका आंसर कुछ है रॉकेट साइंस, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, मेथड याद है तो बना लोगे, नहीं तो बाकी हम